सदराजा के पूर्व प्रत्याशी बसपा के अमित लाला जी से आज जानते हैं कि यहाँ डेढ़गांवा गांव में आए हैं, क्या मामला है? डेढ़गांवा गांव में मीडिया द्वारा और अपने भाई बंधुओं द्वारा हमको जानकारी मिली, कार्यकर्ताओं द्वारा, कि एक आगजनी हुई है, जिसके मौके पे पहुंच के हमने देखा कि काफी मात्रा में नुकसान, जैसे इनके 100-150 मुर्गे और मुर्गियां, पशु, बकरी, भैंस और गेहूं, बोझा और मड़ई, कई चीजों का इनका भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, और जिसका कि अभी तक कोई भी इनकी सुध लेने वाला नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने वाला काम करती है। ना तो अभी कोई जिले का प्रशासनिक अधिकारी इनके यहाँ आया, ना ही किसी तरीके का इनको आश्वासन दिया गया कि आपका जो नुकसान हुआ उसकी उचित मुआवजा मिलेगा या जो भी भरपाई करी जाएगी। मैं जिले के प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ये गरीब आदमी है, किसान आदमी है, इन लोगों की साल भर की खेती, कमाई, पूंजी, इसी के आधार पे अपने बच्चों की शादी ब्याह, पढ़ाई का बंदोबस्त करते हैं, और इनकी उचित मुआवजा देके इनकी भरपाई करने का काम करें। अगर शासन प्रशासन इस चीज को ध्यान नहीं रखती है तो बसपा पार्टी इनके साथ आवाज बुलंद करके धरने पर बैठने का काम करेगी और इनका अधिकार दिलाने का काम करेगी। अपना नाम परिचय बताएं। मोहम्मद आलम, सन ऑफ मकसूद आलम। क्या घटना हुई है? आपके यहाँ आग लगी थी, जिस पर कैसे लगी और क्या कितना नुकसान हुआ? घटना यही है कि आग बहुत दूर से जलते हुए आई और वहां से चिंगारी उड़ करके हमारे मड़ई पर गिरी, और जब मड़ई पर गिरी तो हम लोग यही मौजूद थे, लेकिन आग को बहुत कंट्रोल करना चाहा, कंट्रोल नहीं हो पाई। क्या क्या क्षति हुआ? जिसमें हम चारों बाप और चचा का कम से कम 40-45 कुंटल गेहूं, 7-8 कुंटल चावल, 5-6 बकरी, उसके बच्चे, 150-200 मुर्गियां, बिस्तर, बर्तन, लेवा, रजाई, मशीन, केबिल, स्टार्टर। अब हम लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं। क्या यहाँ प्रशासन द्वारा कोई आया था? शासन प्रशासन द्वारा कल हमारे पास लेखपाल साहब आए थे और वही अपना जो लिखे पढ़े और उसके बाद चले गए, कहीं कि मिलेगा तो देखा जाएगा। ऊंचे अधिकारी कोई नहीं आया। कोई नेता परेता भी नहीं आए हैं। 300-400 बोझा भी जला हमारा गेहूं का। अभी बसपा के पूर्व प्रत्याशी अमित लाला जी आए हुए हैं जी। क्या आप लोग की उनसे बात हुई? हाँ, मिले, हम लोग से बातचीत हुई, पूछे। आपको कैसा लग रहा? हम लोगों को बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली कि कम से कम कोई नहीं तो हमारे बसपा के पूर्व नेताजी हम लोग को आकर के कम से कम समतावना और तसल्ली तो दिए। धन्यवाद। गांव के किसान नेता मुन्ना सिंह से आज जानते हैं कि आपके गांव में आग लगी, अभी तक शासन प्रशासन तक नहीं आया और इन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं हुई, इस पर क्या कहना? ये बाल दाढ़ी पक गए संघर्ष करते करते, ये हालत हमने नहीं देखा था। आग लगी, ये बनवासी जात के, मुसहर जात के लोग हैं, हमारे गांव सभा में ही हैं। आज तीसरा दिन है, खाने को कुछ नहीं है, फोटो लगा बैग बांटा जा रहा है, और इन गरीबों के यहाँ खाने के लिए एक दाना नहीं है। इसको मैं सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य समझूं, सुशासन समझूं या क्या समझूं? हमारे जैसे आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी के हमारे भाइयों ने यह साबित किया कि समाज की संरचना में जिस तरह से बाबा साहब ने निभाया, आज जो सपना लेकर के माननीय कांसी राम जी चले थे, जिस संघर्ष का झंडा पकड़ के बहन मायावती जी ने राज चलाया, राज नहीं कहूंगा, समाज की सेवा की, आज प्रत्यक्ष जमीनी दिखाई दे रहा है। अपने बहुजन समाज पार्टी के साथियों का, भाइयों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक बार फिर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोशिश करिए लोग कि नहीं जो है सरकार से मुआवजा मिले।
अब भाई तोरे खातिर तुरंते भाई तुरंते ना ना तो तू ही तो वो अपने तरफ से मदद कर लो।